हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि हाउ टू अप्लाई। आपको अप्लाई कैसे करना है। डिस्टेंस कोर्स के जो भी एडमिशन लेने वाले, वो डिस्टेंस कोर्स के सभी कोर्सेज का आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो मैं कर सकता हूँ अप्लाई। तो वो आप अगर मैसेज कर देंगे तो मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ। ये मैं इतना सा काम अभी के लिए कर सकता हूँ। इसको अप्लाई करने के लिए मैं सारे प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको पहले क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है। तो ये सारे स्टेप आपको बिना स्किप किए हुए आराम से देखना है। और वीडियो अगर थोड़ी 10 से 12 मिनट की हो गई तो वो आपको देखते रहना है। ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, वो मैं आपसे वादा करता हूँ। बाकी जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें एंड कमेंट कर दें। चलिए बिना देर के मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे आपको करना है। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली मिल जाएगा। सबसे पहले आपको मेन गूगल पे चले जाना और वहां पर जाकर के आपको मानो डिस्टेंस सर्च कर लेना है। मानो डिस्टेंस ये वर्ड सर्च करना है तो पहली वाली वेबसाइट आएगी, उसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वेट करना है। आपको इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। ये सारे डैशबोर्ड में बस आपको क्या करना है, एडमिशन सेक्शन पे जाकर के एडमिशन 24-25 में जाना है। या फिर अगर वो नहीं आप कर सकते हैं तो यहाँ पर ये लिंक आ रहा है COD 2024-25, तो इसको आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर करेंगे तो फिर आपको ये ऑप्शन दे देगा। तो वो यहाँ पर नहीं दे पा रहा है, लिस्ट इसमें चेक करा है। यही आपको करना है कि एडमिशन 2024-25 पे क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाना है। ये सारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके सामने। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर ये न्यू रजिस्ट्रेशन इस कॉलम में साइड में दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ दिख रही है, ABCID। और यहाँ पर ये LCS का यहाँ पर सपोर्ट सेंटर दिख रहा है। तो ये आप देख सकते हैं सारे नाम है। उसका मोबाइल नंबर है, ये यूज़ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको लेकर के हेल्पलाइन नंबर है, तो ये मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर ये ABC लिस्ट ऑफ LCS मदरसा और ABCID क्रिएट करने का ये सारा दिया हुआ है। ABCID क्रिएट करना है और DBID क्रिएट कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा वहां पर आई बॉल पे, या फिर लास्ट में आपको दिखाई देगा वो सारी चीज़ें। न्यू रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट नंबर देना है। मैं जैसे यहाँ पर कर लेता हूँ, नाम दे देता हूँ। ये सारे नाम मैं पहले आपको यहाँ पर नाम दे देना है एज पर मल्टीप्लिकेशन, यानी मैट्रिक में जो है वो आपको नाम यहाँ पर देना है। और ये नाम मैं दे दिया हूँ। एप्लीकेंट का यहाँ पर बोल रहा है कि ईमेल आईडी आपको देना है, तो ईमेल आईडी आपको दे देना है यहाँ पर। फिर बोल रहा है री इंटर, आपको दोबारा री इंटर करना है। सेम ईमेल आईडी री इंटर करना है। अगर ये री इंटर कर लिया और यहाँ पर ये सारी ग्रीन हो गई तो समझे कि आप सही हैं। जैसे मैं यहाँ पर 786 में से मैं अगर 7 यहाँ पे हटा देता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कुडंट मैच। तो यहाँ पर आपको दे देना है। सारे जब ये मैच कर लेंगे तो ग्रीन सिग्नल दे देगा। फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड, तो जो आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको दे देना है यहाँ पर। जैसे ही मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड दे देता हूँ, ये ग्रीन कर देगा। फिर सेम पासवर्ड यहाँ पर मुझे देना है। अगर सेम पासवर्ड मैंने डाल दिया तो ये ग्रीन सिग्नल दे देगा वहाँ पर इजीली। दोनों री एंटर कर दिया। अब मोबाइल नंबर यहाँ से पूछ रहा है तो मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा, सेम मोबाइल नंबर है। यहाँ पर हमको कैप्चा देना है, तो यहाँ पर मैं कैप्चा दे दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी ग्रीन सिग्नल दे देगा, तो वो समझ जाना कि ये सही है। यहाँ पर हो गया। अब मैं यहाँ पर रजिस्टर क्लिक करूंगा। रजिस्टर्ड जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये ईमेल आईडी पहले ही रजिस्टर्ड है। जैसे ही क्लिक करूंगा तो OTP आएगा मेल आईडी पर, और OTP देकर के आपको आगे चलना है। अब आगे चलने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे ये साइन इन है, साइन इन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी हम दे देंगे यहाँ पर। ये ईमेल आईडी है, ये पासवर्ड है मेरा, ठीक है। यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया और ये पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर मैं कैप्चा डालूंगा। कैप्चा डालने के बाद जो मेरा रजिस्टर्ड किया था मैंने, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक कर ले रहा हूँ, सारी चीज़ें हो गई है। अब यहाँ पर हम करेंगे आगे प्रोसेस कंप्लीट स्टार्ट। ये देखिए मेरा पहले से रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी वर्ल्ड 786@gmail.com और ये नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर लिंक DBID, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ DBID में, तो ये DBID आपको बोलता है कि यूनिक आईडी नंबर अपना बोले, एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ और सारी चीज़ें सबमिट कर दें। ये बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, वो ABCID मैंने लगा दिया, उस पर आई बॉल पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कंप्लीट प्रोफाइल कर लूँ। मैं लिंक भी कर दूंगा, उसको बना हुआ होगा तो आप लिंक कर सकते हैं, नहीं तो प्रोफाइल आप पूरा कंप्लीट कर लें। मैं यहाँ पर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ जिस तरीके से ये सारा चीज़ मैं यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ। जेंडर मेल, वहाँ पर अगर आप DBID कर देंगे तो ये डायरेक्ट ले लेगा, ठीक है। कुछ भी मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, वो सारी चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है कि
कंफर्म ही होना चाहिए। टोटल 28 में 2 महीना 18 दिन मैं यहाँ पर कह देता हूँ, मैं EWS डाल देता हूँ। अब यहाँ पर EWS जैसे मैंने डाला वहाँ पर बोला कि सर्टिफिकेट कैटेगरी आपको, यस सर्टिफिकेट कैटेगरी, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट, और इसके बाद OBC EWS कैटेगरी। तो यहाँ पर OBC EWS कैटेगरी के जितने भी बंदे हैं उनका जो है सर्टिफिकेट इशू 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल के बाद वाला ही इशू यहाँ पर लिया जाएगा। तो आप जा करके अभी के अभी बना सकते हैं OBC और EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो 1 अप्रैल के बाद ही होगा। एनुअल इनकम आपको देना और सारी चीज़ आपको कर लेनी है। अगर यहाँ पर OBC देते हैं तो OBC सेंट्रल लेवल का नॉन क्रीमिलियर 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। डू यू हैव सर्टिफिकेट, यस कर देना, फिर सर्टिफिकेट नंबर देना। अगर मैं यहाँ पर SC करूँ तो सेम है 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी से फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो भी आपका बी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमेशा रहें। सिटीजन ऑफ इंडिया तो यस। आर यू रिलीजन, इस्लाम दे देना है। अगर आप हिंदुइज्म है तो हिंदू दे देना है। क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध जो भी है आप वो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ। सिलेक्ट ID प्रूफ, पैन कार्ड आ रहा है तो यहाँ पर अगर कोई अदर ID है तो अदर ID यहाँ पर क्लिक करके ID का प्रूफ नंबर आपको दे देना है। जैसे यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर होना चाहिए 448 और 2 नंबर, और मैं कुछ भी दे दे रहा हूँ। मदर्स नेम देना है। मदर्स नेम मैं यहाँ पर दे देता हूँ रेहाना परवीन है। यहाँ पर नॉट मदर्स ऑक्यूपेशन, तो मदर्स ऑक्यूपेशन होम मेकर दे दूँ, या फिर अनएम्प्लॉयड, यहाँ पर जो भी देना है तो यहाँ पर होम मेकर दे दिया। मदर क्वालिफिकेशन नन ग्रेजुएट है तो नन ग्रेजुएट, नन तो कुछ भी नहीं, अनपढ़ है तो नील। मदर इनकम, फादर्स नेम अगर मैं दे दूँ सलमान, ठीक है ना, वो मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सलमान। फादर ऑक्यूपेशन देना है, अगर आपका फादर मैन एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर देना है, अगर क्या तो गवर्नमेंट सर्विस में तो वो देना है। लेकिन आप जो भी होंगे प्रोफेशन नॉट अप्लीकेबल तो नॉट अप्लीकेबल दे देना, या फिर अनएम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, एग्रीकल्चर ज़्यादातर देते तो एग्रीकल्चर दे देना। फादर ऑक्यूपेशन पढ़े हुए हैं तो ग्रेजुएट पढ़े हुए हैं, नहीं है तो फिर नॉन ग्रेजुएट कर देंगे तो मैट्रिक तक, इंटर तक हो जाएगा। लेस देन 1 लाख कर देना है, या फिर 1 लाख से 2 लाख के बीच में अगर है तो वो दे देना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। फादर ग्रेजुएशन, यहाँ पर गार्जियन इनकम जो है, फादर गार्जियन एनुअल इनकम तो 1 लाख से 2 लाख के बीच है तो वो चीज़ आपको दे देना है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है, सिर्फ स्टार मार्क्स जो लगा हुआ है ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जहाँ पे भी स्टार मार्क्स लगा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो रेड सिंग यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर रेड कलर का, वो इंपॉर्टेंट है। आर यू डिसेबल, नॉट एप्लीकेबल। कश्मीरी माइग्रेंट, नॉट एप्लीकेबल। प्राइम मिनिस्टर स्कीम में ले रहे हैं, नहीं। सर्विसमैन है, नो। यहाँ पर कर देना, अगर आप हैं तो यस कर देना, एक सर्विसमैन से आप आए तो। यहाँ पर अकाउंट नंबर के बारे में तो अकाउंट नंबर अगर आपके पास है तो वो फिलअप कर देना, नहीं है तो नहीं करना है। एड्रेस लाइन आपको दे देना है, यहाँ पर मैं दरभंगा दे दे रहा हूँ जैसे, ठीक है। एड्रेस 2 लाइन दरभंगा, यहाँ पर नीम चौक लिख दे रहा हूँ। अगर हैदराबाद से तो हैदराबाद। सेलेक्ट कंट्री में दे दे रहा हूँ यहाँ पर अल्बानिया, इंडिया, इंडिया सबसे ऊपर है, इंडिया दे देना है। स्टेट आपको दे देना है, जैसे बिहार से हैं तो बिहार आपको यहाँ पर लिख देना है, बिहार ऊपर में लिखेंगे आ जाएगा, ठीक है। बिहार आ गया। डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है तो आपको डिस्ट्रिक्ट दे देना है दरभंगा। यहाँ पर सारी चीज़ आपको इजीली भरते हुए चले जाना, ठीक है। ये आपको दे देना है। पिन कोड क्या है तो 846004। फिर आपको यहाँ पर सेम एज ए परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंट सेम कर देंगे, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेम हो जाएगा, नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे करने के बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ आपको दिखाई देगी। तो ये दिखाने के बाद आपको समझ जाना है, ये नेम है, जावेद फहीम नाम है, और ये सारी चीज़ें हैं तो ये आपको कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अगर नेम अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया होता तो वो सारी चीज़ दे देता, नहीं किया हुआ तो नहीं दिया हुआ। मैंने जनरल कैटेगरी में भरा, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आपको अपडेट करना है प्रोफाइल में, जैसे आपको अपडेट करना है तो प्रीवियस में प्रोफाइल में आपको जा करके कर देना है कि प्रोफाइल में चेंज कर सकते हैं। तो प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो बैक हो सकता है। यहाँ पर मैं अगर चाहूँ अपडेट करना तो अपडेट पे क्लिक करूँगा और ये सारे अपडेट करके कर सकता हूँ। अब मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ABC ID मांग रहा है, तो ABC ID अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक करके ABC ID क्रिएट कर सकते हैं। ये यहाँ पर दिया हुआ, मैंने आपको बता दिया था कि ABC ID आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डिजी लॉकर से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर अकाउंट ओपन करके स्टूडेंट की ID है तो ये यहाँ पर क्लिक करके आप अपना आधार नंबर डालें, फिर एंटर ID आधार नंबर डाल दें, पिन डाल दें और फिर बना लें। उसके अलावा DEB ID, जैसे ही आपकी ABC ID बन जाएगी तो ABC ID को आप यहाँ पर डालेंगे, एंटर करेंगे ABC ID को, और एंटर करने के बाद जनरेट हो जाएगा। मैंने पहले भी वीडियो बना दिया। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट अर्बन रूरल, तो मैं कहूँगा अर्बन हूँ।
ठीक है। आर यू एम्प्लॉयड, यस और नो, तो नो। एबीसी आईडी जो बनी हुई है वो मैं यहाँ पर डाल करके देख रहा हूँ, जो बना हुआ है वो मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद डीबी आईडी है, तो वो मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ये कर दिया मैंने। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा तो ये सारी चीज़ ले लेगा, ये ले लिया। अब नेक्स्ट कर दूंगा, एबीसी आईडी बना लेना है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि फोटो, सिग्नेचर, डीओबी और आईडी प्रूफ देना है। फोटो के तौर पे आपका जो भी फोटो होगा तो वो फोटो आप दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, फोटो अगर है कोई भी तो वो फोटो आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ कि डीबी आईडी एंड वो जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डीबी आईडी और फोटो आईडी जो होती है वो किस तरीके की होती है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास डीबी आईडी और फोटो आईडी है, दोनों मैं दिखा दूंगा। ये पहले आप देख लीजिए, तो ये डी दोनों कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर दिखाने की। ये आप देख लीजिए, तो एकेडमिक एबीसी आईडी यहाँ पर ये बना हुआ है एबीसी आईडी। तो ये एबीसी आईडी आपको पुट करना है, कहाँ पुट करना है, तो ये जो पहले वाला था इसको यहाँ पर प्रीवियस में जैसे ही मैं जाऊँगा तो यहाँ पर अपडेट करने का, यहाँ पर मैं जो आईडी डाला हूँ एबीसी आईडी, वो एबीसी आईडी मैं यहाँ पर ये वाला डाल सकता हूँ। ये जो आईडी है एबीसी आईडी ये मैं डाल सकता हूँ। ये एबीसी आईडी अगर मैं यहाँ पर डालूंगा, जैसे डीबी आईडी के ऊपर ये डीबी आईडी है, तो इसको जनरेट करने के लिए यहाँ पर आप दूसरा फोटो आप देखें तो यहाँ पर ये एबीसी आईडी एंटर करेंगे, सेम जो एबीसी आईडी यहाँ पर दिया हुआ है 404016, और ये सेम यहाँ पर 4040 जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर ये जनरेट कर देगा। और डीबी आईडी यहाँ पर दिया 082400, तो ये यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये दोनों मैं आपको दिखा दिया हूँ सामने, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं, वो आगे कर लेंगे आप। ठीक, अब यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ अपलोड वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पर मुझे फोटो अपलोड करना है, वो मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि मेरे पास था, तो मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ मैं आपकी क्लियर करता चलूँ। अब यहाँ पर कोई फोटो है तो वो फोटो मैं ले सकता हूँ, यहाँ पर कोई भी फोटो जो होगा वो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। लाइक यहाँ पर जावेद का फोटो मैंने डाली, यहाँ पर स्टार्ट अपलोड करूंगा तो स्टार्ट अपलोड पे ये यहाँ पर फोटो मेरा दिखाने लगेगा। सिग्नेचर है, सिग्नेचर मैं दे लेता हूँ, यहाँ पर सिग्नेचर अगर किसी का होगा तो वो मैं देखूंगा। सिग्नेचर किसी का भी आ जाए तो मैं डालने की, सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अब मैं फॉर्म यहाँ पर, और बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ पर अगर सिग्नेचर किसी का दिखेगा तो मैं उसको डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पर ये सिग्नेचर है, तो ये सिग्नेचर मैं डाल दे रहा हूँ। तो ये 10 केबी से ज़्यादा का है, फिर से मैं देख ले रहा हूँ। 10 केबी से ज़्यादा का है तो नहीं लेगा, उससे कम का है तो ये अगर मैं देखूँ तो ये ले सकता है। लार्जर देन फाइल साइज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल 10 केबी, 10 केबी या फिर उससे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल 10 केबी, 10 केबी से ज़्यादा का होना चाहिए या फिर उससे कम का होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये 10 केबी का एक्यूरेट है, तो ये ले लेगा। स्टार अपलोड करूँ तो ये ले लेगा, ये साइन ले लिया। सिग्नेचर, अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जेपीजी फॉर्मेट में, तो जेपीजी फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, एक्सेप्टेड फॉर्मेट जेपीजी। तो मैं यहाँ पर अगर करूँ तो यहाँ पर मैं 10th का दे सकता हूँ, किसी का अगर फोटो होगा 10th का तो वो मैं देख सकता हूँ। डेट बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, किसी का भी आप ये दे सकते हैं। यहाँ पर मैं अपलोड कर दूँ, कोई सर्टिफिकेट ही अपलोड कर दूंगा तो वो अपलोड कर सकते हैं आप। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आईडी प्रूफ में मुझे देना होगा तो मैं आधार कार्ड दे दूंगा। यहाँ पर आईडी प्रूफ में मैं चाहूँ तो आधार कार्ड किसी का भी होगा तो वो मैं दे सकता हूँ, या फिर पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड दे सकता हूँ। यहाँ पर अगर किसी का आधार कार्ड मुझे दिखेगा तो वो मैं दे सकता हूँ। यहाँ पर आधार कार्ड किसी का है, आधार कार्ड दिख रहा है पर वो किसी दूसरे तीसरे का जिसका मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। बाकी आधार कार्ड मैं अदर लोगों का यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कोई अदर भी चूज़ कर सकता हूँ, लाइक किसी का भी मैं चूज़ कर लूँ। यहाँ पर आधार कार्ड के ज़रिए मैं यहाँ पर फ़ोटो ही अपलोड कर दे रहा हूँ, या फिर आधार कार्ड मैं आपको चूज़ करके ही दिखा दे रहा हूँ। लाइक पैन कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड, मैं अगर पैन कार्ड अपलोड करूँगा तो वो हो जाएगा, पैन कार्ड भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट मांग रहा है, तो जेपीजी फॉर्मेट में मैं अगर दे सकता हूँ कुछ भी मैं दे सकता हूँ अपलोड करके। मैं किसी का यही अपलोड करके दे देता हूँ। यहाँ पर मैं किसी का सर्टिफिकेट है यहाँ पर, वो मैं अपलोड करके दे सकता हूँ। यहाँ पर अपलोड कर दूँ तो ये सर्टिफिकेट अपलोड हो गई है। यहाँ पर किसका है वो मुझे नहीं पता है। मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं डिलीट कर दूँ, यहाँ पर भी डिलीट कर सकता हूँ, ये भी डिलीट कर दूँ तो डिलीट हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक्सेप्ट फॉर्मेट अगर मैं चाहूँ तो दूसरा फ़ोटो भी मैं अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पर लाइक फ़ोटो अगर मेरे पास होगा तो मैं अपलोड कर दूँगा। यहाँ पर ये फ़ोटो मुझे नज़र आ रहा है, मैं उसका अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास फ़ोटो है, ये फ़ोटो अपलोड करूँगा, ये अपलोड कर दिया, ये दूसरा फ़ोटो हो गया। यहाँ पर से भी सिग्नेचर अगर मैं हटाना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ।
सिग्नेचर यहाँ से भी मैं अपलोड कर सकता हूँ, जो चाहे आप वो कर सकते हैं फॉर्म भरने तक। और डेट ऑफ बर्थ सही डालना है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर ये नाम है तो ये मैं देख सकता हूँ, ये 10 KB या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेता हूँ मैं, 13 KB का ये नाम ले लेगा ये, ठीक है। 10 KB या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, ये ले लिया। सिलेक्ट आईडी प्रूफ के तौर पे मैं कुछ भी अपलोड कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं किसी का भी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता हूँ, इसमें मैं कर ले रहा हूँ। यहाँ पर जो भी होगा देखा जाएगा, किसी का भी आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब किसी अपने का ही डालें। यहाँ पर मैं अपलोड कर दिया, यही मेरा आधार कार्ड है, आईडी प्रूफ है, सारी चीज़ है। मैं यहाँ पर सारी चीज़ कर लिया, अब सबमिट प्रोफाइल कर ले रहा हूँ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आई डू हेयर बाई सबमिट, हाँ मैंने सबमिट करना है तो करना है। अब यहाँ पर बोला DEB ID करना है, तो DEB ID अगर लिंक है तो लिंक कर लें। यहाँ पर व्यू कर सकते हैं, व्यू में मैं सारी चीज़ आपको दिखाई देगी। अगर नहीं है तो आप अपलोड पे आएँ, अपलोड पे आने के बाद सारी चीज़ करने के बाद आपको होम पर जाना है। होम पे यहाँ पे लिंक DIB कर रहा है और अप्लाई इन प्रोग्राम, तो अप्लाई इन प्रोग्राम पे चलेंगे डायरेक्ट। फिर पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक, नेट, अदर क्वालिफिकेशन, अपलोड पेमेंट पे आ जाएंगे। यहाँ पर प्रोग्राम लेबर, अगर आपको मास्टर करना है तो मास्टर पे करेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना मास्टर इन इंग्लिश करना है तो इंग्लिश, अर्दे हिस्ट्री तो मास्टर इन हिस्ट्री कर दिया। LCS सेंटर जो भी आपको चूज़ करना है जहाँ भी, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। आपको अगर देखना है दरभंगा का तो दरभंगा आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दरभंगा देंगे तो दरभंगा का सारा आ जाएगा, यहाँ पर देखें तो दरभंगा का आ जाएगा पूरा LCS सेंटर। अगर आपको हैदराबाद चूज़ करना है तो हैदराबाद का यहाँ पर आप डालेंगे और हैदराबाद से नियर जितना भी है वो सारे हैदराबाद के यहाँ पर दिखाएंगे। अगर आपको मुंबई लेना है, मुंबई में यहाँ पर चूज़ करेंगे तो मुंबई का सारा आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक उसी तरीके से आपको कोलकाता लेना है तो कोलकाता का आपको पूरा दिखाई देने लगेगा। आपको अगर लखनऊ लेना है तो लखनऊ का यहाँ पर देंगे तो लखनऊ का आपको पूरा टोटल दिखाई देने लगेगा। इस तरीके से आप टोटल कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपको करना ही है। मैं यहाँ पर अगर BA बैचलर करना है तो बैचलर में देखेंगे, प्रोग्राम में आपको चूज़ करना है तो BA कर लेंगे। BA करने के बाद मॉडर्न लैंग्वेज में आपको उर्दू चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में आपको इंग्लिश या हिंदी कोई एक चूज़ करना है तो इंग्लिश कर लें। फिर आपको सोशल ग्रुप से कोई एक चूज़ करना है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इस्लामिक स्टडीज़ में आपको हिस्ट्री है तो हिस्ट्री कर लें। फिर LCS सेंटर आपको अगर दरभंगा चूज़ करना है तो दरभंगा में क्लिक करें और यहाँ पर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें मिल्लत कॉलेज या मिल्लत कॉलेज कर लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर जो है वो यहाँ पे पर्सनल डिटेल सारी चीज़ हो गई। फिर आपको नेक्स्ट करना है, पर्सनल डिटेल सारा चीज़ है, फिर आपको नेक्स्ट करना है। एकेडमिक में आपको यहाँ पर देखना है कि पास 10+2, हाँ मैंने पास कर लिया 10+2। डू यू उर्दू नॉलेज, यस मेरे पास उर्दू का नॉलेज है। आपको यहाँ पर हैव यू स्टडी अंडर मदरसा इक्विवेलेंट, मदरसा पढ़े हैं तो यू हैव यू स्टडी अंडर मदरसा बोर्ड तो नो कर देना है। यहाँ पर अगर पढ़े हैं तो वो करना है। 10th आपने कब पास किया है तो 2017-16 में, तो वो कर देना है। 10th का CGPA क्या है, मार्क्स पूछ रहा है तो लिख देना है 385 मार्क्स CGPA ऑब्टेन। 10th मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स टोटल मार्क्स कितने का था तो वो आपको दे देना है। 500 का था, मैंने 385 पाया। फिर 10th में मदरसा का नाम था तो आपको लिख देना है कि राज हाई स्कूल था तो वो आपको लिख देना है। जो भी मतलब आपका स्कूल है वो स्कूल लिख देना है। क्लास यूनिवर्सिटी कौन सी थी, मतलब तो BSc भी था। 10th का सब्जेक्ट आपने क्या पढ़ा, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी। फिर आपके पास क्या है, सोशल, उसके बाद क्या है, साइंस है, सोशल साइंस। फिर आपको दे देना है मैथ, फिर आपको साइंस दे देना है। ठीक, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस हो गया। इतने सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़े। फिर आपको सेव एज, यहाँ पर CGPA 12th में आपने कितना लिया, मार्क्स का था 12th मैक्सिमम मार्क्स कितना था, मार्क ऑप्टेन कितना, तो मार्क्स 500 मार्क्स का था मैक्सिमम, ऑप्टेन मैंने 347 लाए। 12th का BSc भी आपको दे देना है। फिर उसके बाद सारी चीज़ें 12th की यूनिवर्सिटी कौन सी थी, इंस्टीट्यूशन नेम देना है तो यहाँ पर जो नेम है CM कॉलेज में दे रहा हूँ। फिर आपको यहाँ सारी चीज़ें करनी है। फिर 12th के बोर्ड में आपने क्या रखा है तो BSc भी है, BSc भी दे देना है। फिर सब्जेक्ट आपने जो पढ़ा तो हिस्ट्री आपने पढ़ा तो हिस्ट्री दे देना है। फिर आपको पॉलिटी पढ़ा तो पॉलिटी दे देना है। फिर मैथ पढ़ा तो मैथ दे देना है, जो भी है, मैथ तो हो नहीं सकता है। फिर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी आपको दे देना है। ये सारी चीज़ आपको कर देनी है और आगे आपको सेव एज नेक्स्ट पर कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे, यहाँ पर छूट रहा है, सिलेक्ट पास कर देना है, यहाँ पर पास कर देना है। कब किया तो 2014 में किया। फिर 5, अच्छा यहाँ पर कब किया आपने तो 2016 में ये किया तो 2018 इसको कर देना है। वो सारी चीज़ आपको ध्यान दे करके करना है कि कब कब आपने पास किया। सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे।
नेक्स्ट पे करने के बाद एकेडमिक का पास 10-12 ये सारी चीज़ें एकेडमिक की आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपने अर्बन दिया है, अनएम्प्लॉयड है, यस, वर्क एक्सपीरियंस ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐड वर्क में कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई वर्क एक्सपीरियंस हमारा नहीं है। अपलोड फोटो में वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने फाइल जो अपलोड किया था ये फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। सिलेक्ट फाइल 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मार्कशीट 12th का सर्टिफिकेट और सपोर्ट उर्दू लैंग्वेज जीपीएस, तो ये सारी चीज़ मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। 10th का मार्कशीट है तो यहाँ पर मैं देखता हूँ 10th का मार्कशीट होगा, 10th का मार्कशीट यहाँ पर, चलो मैं आपको अपलोड ही कर देता हूँ, जो भी है यहाँ पे अपलोड कर देना। फिर यहाँ पर ले लेना, उसी को आपने ले लेना, कुछ भी नहीं करना, 10th के सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना। दूसरे वाले को अपलोड करेंगे 10th सर्टिफिकेट, इसको भी आप अपलोड कर देना। फिर 12th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट मैं नीचे आकर के देखूँ तो 12th का मार्कशीट अगर होगा तो वो मैं डाल दूंगा यहाँ पर 12th के मार्कशीट पे। मैट्रिक मार्कशीट है, चलो इसी को मैं डाल देता हूँ, जिसका भी होगा। या फिर 12th का इंटरमीडिएट का अगर कहीं पर दिखेगा तो वो मैं आपको डाल सकता हूँ। 10th इंटर मार्कशीट है यहाँ पर तो वो मैं डाल देता हूँ। इंटर सर्टिफिकेट होगा तो इंटर सर्टिफिकेट मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। यहाँ पर इंटर डिग्री मार्कशीट, इंटर डिग्री में डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, स्टार अपलोड कर दिया मैं। फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारा दिखाई देगा आपको कि आपने ये अपलोड किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट सब उर्दू का है तो 10th का ज़्यादा कुछ नहीं, आपको 10th की सर्टिफिकेट आपको दे देनी है, ये अपलोड कर देना और सारी चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अपने अपलोड कर देना। ये सारा चीज़ होने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू में जाना है, ये सारी चीज़ आपको दिखाई देगी कि आपने फिलअप किया है ये सारे नाम से, और ये पे लेटर है, पे फ्री है, तो पे फी पे आपको जाना है। पे फी पे जैसे ही जाएंगे तो आपको सारी चीज़ यहाँ पर क्लिक कर देनी है, क्लिक करने के बाद सब कुछ ओके कर देना है। यहाँ पर ये सारा मैंने ओके कर दिया, नेम देख लेना है, मेल कर देना है, जनरल नॉट एप्लीकेबल, पीडब्ल्यूडी बैचलर ऑफ आर्ट्स में है। यहाँ पर अगर होम पे लेटर पे कह देंगे तो बाद में कर सकते हैं, फिर आपको एडिट कर सकते हैं। जैसे ही सब कुछ पेमेंट पे चलेगा तो एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं पेमेंट गेटवे पे जाता हूँ, मैंने कोई भी आईडी नहीं बनाई है फिर भी मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ये आपको ध्यान देना है। अगर मैं आईडी बनाया हुआ होता तो देता, नहीं बनाया हुआ तो नहीं दे रहा हूँ। मैं विदाउट आईडी के भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्यूआर कोड सेलेक्ट करूंगा, क्यूआर कोड भी यूपीआई करूंगा, यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक करूंगा और मेक पेमेंट पे जैसे ही आएगा तो मैं किसी भी आईडी से इसको स्कैन करके और फिर मैं सारी चीज़ पे करके मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मैं जब तक इसको पे नहीं करता हूँ मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जैसे ही पे करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्म फिलअप करने के मैंने आपको पूरे तरकीब बता दिया है। अगर मैं अभी नहीं चाहता तो मैं इसको बैक कर दूंगा, बैक करने के बाद मैं फिर यहीं पर आ जाऊंगा। एडिट मुझे कहीं करना है तो मैं जा करके, जैसे प्रोग्राम में मुझे एडिट करना है, पर्सनल डिटेल्स में एडिट करना है तो होम पे लेटर पे क्लिक करेंगे और वो सारी चीज़ आप जा करके कर सकते हैं। डीआईबी आईडी बना सकते हैं या फिर मैं चाहूँ तो इसमें एडिट कर सकता हूँ, जो भी चाहे तो कर सकता हूँ। यहाँ पर अभी तक मैंने अपडेट एंड कंप्लीट करना है तो यहाँ पर मैं अपडेट करूँगा। अपडेट करने पे जैसे ही आएंगे एकेडमिक डिटेल्स है तो वो मैं अपडेट कर सकता हूँ। अपडेट करने का यहाँ पर सारी चीज़ें, पर्सनल डिटेल्स अपडेट करना है, शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट 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 करते करते आप अपडेट भी कर सकते हैं जब तक आपने पे नहीं किया है। जैसे ही आप पेमेंट ऑप्शन पे आ जाएंगे सारी चीज़ आप कर लेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आप आएंगे, नेक्स्ट करते हुए आएंगे, फिर सारा एडिट होने के बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। एडिट आपका स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा और जहाँ पर आपको करना है वहाँ पे आप कर सकते हैं। अपलोड सारी चीज़ करने के बाद नेक्स्ट पे आएंगे, प्रीव्यू आपका दिखा देगा सारा चीज़, और पे फी पे जैसे ही आने के बाद यहाँ पर पेमेंट गेटवे पे आएंगे, ये आपको कहेगा पूरा सिलेक्ट ऑल करने के लिए, तो सिलेक्ट ऑल कर लेना है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद जैसे ही आपको नेक्स्ट पेमेंट पे आएंगे तो फिर आप कुछ भी एडिट नहीं करेंगे और ये पेमेंट का लास्ट ऑप्शन, लास्ट स्टेज है। इसके बाद आपका पूरा रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी फॉर्म फिलअप करने के बाद। फिर आप 300 रुपया पे करेंगे यहाँ पर, और पे करने के बाद फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, तो सारी चीज़ अच्छे से पढ़ना। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।